सो फार हमारे तजर्बे और मुशाहदे ने ये साबित कर दिया कि इंसानी एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ जिस्म ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक और एनर्जी सोर्स या रूह भी मौजूद है। रूह जिस्म को लाइव करती है। जिस्म नॉन 5 हवा से अपना किरदार अदा करता है, एक्टिव रहता है। तमाम हवास दिमाग को इत्तलात फराहम करते हैं। बताया जाता है कि दिमाग में 12 खरब छोटे छोटे खलियात पार्टिकल्स या सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स का ग्रुप जायके के हवा से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रेड कलर का। कुछ सुनने के हवा से कनेक्टेड है, ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है। ये सेल जब ऑन हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो मुताल्लिका हिस्स काम करती है। फर्ज करें कि दिमाग के पिछले हिस्से पे खुदा न खासा चोट लग जाए, तो बाज़ केसेस में विजन या देखने की सलाहियत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, नजर आना बंद हो जाता है। ये सब उन सेल्स की इनएक्टिविटी की वजह से होता है जो बसारत या विजन का सबब है। आप देख लें कि हम इन 5 हवासों या 5 हिस्सों के लिए कितने परसेंट खलियात अपने या सेल्स अपने ब्रेन के यूज करते हैं। सवाल ये है कि 1.2 ट्रिलियन सेल्स में बाकी कब चार्ज होते हैं? वो हो भी सकते हैं या नहीं, या वो क्या करते हैं? आए ये देखें कि हमारे जिस्म में दौड़ने वाली जो तवानाई है, उसका इन दिमागी सेल्स के साथ क्या ताल्लुक है। रूहानी साइंसदान बताते हैं कि कॉस्मिक लहरें फिजा में से दिमाग के पिछले हिस्से में दाखिल होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी के साथ ट्रैवल करते हुए जिस्म में ऊपर से नीचे तकसीम दर तकसीम होती हैं, और यही लहरें मजीद लेफ्ट राइट भी तकसीम होती हैं। अपनी असल शक्ल में ये लहरें प्योर होती हैं, जिसे आप लतीफ़ लहर कह सकते हैं। लाइट होती है, लो डेंसिटी की होती है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाद से गुजरते हुए ये लहरें कसाफत से गुजरती हैं और कसीफ होती चली जाती हैं, कम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। लतीफ़ और कसीफ लहर को हम यूँ समझ सकते हैं, प्रिज्म में दाखिल होने वाली सफ़ेद रोशनी लतीफ़ होती है, प्योर फॉर्म में होती है, और प्रिज्म से गुजरने के बाद यही रोशनी रंगों में बिखर जाती है, कसीफ हो जाती है। ये कसाफत उसमें प्रिज्म की वजह से पैदा होती है। कॉस्मिक लहरें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट और मैदे में से गुजरती हैं। अगर गट और मैदा भरा हुआ हो तो प्रिज्म की तरह इनमें से भी लहरें गुजरने के बाद कसीफ हो जाती हैं और कसीफ होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, जैसे ये येलो वाला आपको नजर आ रहा है, ऊपर कसीफ की तरफ जा रही है ये, और दिमाग में जज्ब होती हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा खाएं तो दिमाग में नुकीज़ें आने शुरू हो जाती हैं ना, तो बहरहाल दिमाग में जज्ब होती हैं। अगर गट और मैदा खाली हो तो ये लहरें लतीफ़ ही रहती हैं और दिमाग की तरफ उठती हैं, और उसके बाद मकामात पर मौजूद सेल्स को चार्ज करती हैं। इस चार्जिंग का क्या असर होता है, उसके लिए हमें दिमाग के ज़रा फंक्शन को समझना पड़ेगा। मुख्तसरन ये कि खाली मैदा और गट से रोशनियों का लतीफ़ इखराज होता है, जो हमें रोज़ेदार के दिमाग में मखसूस सेल्स को चार्जिंग की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाता है, या चार्जिंग उसकी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सेल चार्ज होते हैं, बंदे के हवास एक्सपेंड होते जाते हैं, खुलते चले जाते हैं,